Today we are going to discuss the topic which is related with intermediate chemistry, that is chemical bonding. और chemical bonding में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और थ्योरीज अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड. तो theories of covalent bond. Last time we have discussed what is covalent bond. The bond which is formed by mutual sharing of an electron between atom is called covalent bond. अब theories of covalent bond को लेके हम बात करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास दो theories हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT. इससे पहले लुईस ने जो स्ट्रक्चर मॉडल दिया था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लुईस डॉट एंड क्रॉस मॉडल की, तो डॉट एंड क्रॉस मॉडल ऑफ मीथेन दैट इज CH4. तो अगर हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल मीथेन का ड्रॉ करते हैं CH4 का, इससे पहले पता होना चाहिए जो कार्बन है बिलोंग करता है ग्रुप 4A से. इट मींस दैट कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. कार्बन के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A. इट मींस दैट हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल और लास्ट शेल. तो आसान तरीका था, कार्बन के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है 4, उसको डॉट से शो करेंगे और बाकी जो दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करेंगे. हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हाइड्रोजन बनाएगा 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन एटम. इट मींस दैट कार्बन फॉर्म 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन. तो यहां पर डॉट एंड क्रॉस मॉडल लुईस ने दे तो दिया था, लेकिन इसके जरिए मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, और इसमें मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल्स होंगे एलिमेंट्स के, वो आपस में ओवरलैप किस तरीके से करेंगे, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, लुईस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हम पहले बना भी चुके हैं और फिर अभी हमने देख भी लिया. अब इसके बाद दो थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सेकेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो हम लोग नंबर 1 थ्योरी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो कौन सी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अगर हम नंबर 1 थ्योरी देखें तो VBT मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसके पॉस्टुलेट पढ़ने से पहले हम जरा इसका इंट्रोडक्शन ले लें. तो इनिशियल हमारे पास s और p ऑर्बिटल्स हैं. तो s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, s ऑर्बिटल या s सबशेल, s का होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, s का होता है हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर. और अगर हम p की बात करते हैं तो p का होता है पेटल फ्लाइक, ये आ गया px, देन py और लास्ट वन विल बी pz. हम जो कोवेलेंट बॉन्ड की हमने टाइप्स पढ़ी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बाय ओवरलैपिंग ऑफ ss ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल और pp ऑर्बिटल. तो इस ओवरलैपिंग के नतीजे में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी. उससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखेंगे सबसे पहले एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से ओवरलैप करते हैं. Number 1 theory which we are going to discuss is valence bond theory VBT. This theory was given by scientists London and Hitler in 1927. तो दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, लंदन एंड Hitler in 1927 presented valence bond theory. This theory explain how the bonding of covalent molecule take place by the overlapping of atomic orbital. तो अभी हमने atomic orbital देखे s और p, ये हमारे पास atomic orbital हैं, इनकी क्या होगी overlapping. तो इसके postulate स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि जब भी एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लेंगे. तो वो क्या होगा, हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, when atoms combine together to form molecule. ये हाइड्रोजन एटम्स हैं,
हाइड्रोजन एटम कंबाइन होने के बाद क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये हमने लोअर केमिस्ट्री में सीखा है कि जब भी एटम्स कंबाइन होंगे फॉर्मेशन करेंगे मॉलिक्यूल की, कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास, इसको हम पढ़ते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की नजर में। ये हाइड्रोजन का एक एटम और ये दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम, दोनों के पास लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो दोनों क्या करेंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे इस तरह कि दोनों का डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है, समझे? एक हमने डायल कर दिया डॉट से, एक को क्रॉस से, तो ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटम्स थे तो ये बन गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स। when atoms combine together to form molecule or when atomic orbitals combine together to form molecular orbitals। अब यहां पर जब भी एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हमारे पास यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट हैं। पॉस्टुलेट नंबर 1, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो इसके पॉस्टुलेट्स अगर देखें तो उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉस्टुलेट कह रहा है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स टू फॉर्म आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स। दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। जिस तरीके से जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल बनेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो, मीथेन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। इसी तरह जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं हमेशा वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप क्यों कर रहे हैं? बॉन्डिंग कर रहे हैं ताकि वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएं? स्टेबल। तो यहां पर हमने फर्स्ट थ्योरी की बात, अगर हम बात करें सेकंड की, तो इस ऑर्बिटल की मौजूदगी में, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो इस ओवरलैपिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पर पाया जा रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है, ये पाया जा रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो सेकंड, ड्यू टू overlapping somewhere in the space maximum इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा एलिमेंट्स का जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। अब वो कंबाइन होने के बाद जो बॉन्ड बना रहे हैं वो सिग्मा और पाई कहलाता है, वो उधर लास्ट में डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर हम अपने थर्ड पोस्टुलेट की तरफ चलें तो थर्ड पोस्टुलेट हमारे पास क्या कहता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोथ ओवरलैप ऑर्बिटल शुड बी इन अपोजिट स्पिन, यानी कि ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा उनकी स्पिन कैसी होगी? अपोजिट स्पिन होगी। एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। फिर इसके बाद ओवरलैपिंग के बाद अगर हम फोर्थ पोस्टुलेट देखें तो जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। इट मींस दैट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ये डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी ओवरलैपिंग की, इतना ज्यादा हमारे पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर हम देखिए हमारे पास दो ऑर्बिटल है एस और पी, एस एस ओवरलैपिंग भी होती है, एस पी ओवरलैपिंग भी होती है और पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है तो एस एस ओवरलैपिंग होगी। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किस तरह कंबाइन हो रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइन हो रहा है तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगी एस पी ओवरलैपिंग। क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन हो रहा है तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगी पी पी ओवरलैपिंग। इसका मतलब एस ऑर्बिटल का मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ऑर्बिटल का मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट। हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो इसको कहेंगे एस एस बॉन्डिंग और एस एस ओवरलैपिंग।
हाइड्रोजन एस ब्लॉक है और क्लोरीन पी ब्लॉक। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो इस बॉन्डिंग को कहेंगे sp बॉन्डिंग और sp ओवरलैपिंग। इसी तरह अगर क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन होगा तो दोनों एटम क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो pp बॉन्डिंग या pp ओवरलैपिंग। सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ है वो pp में पाई जाती है, अराउंड 3.0 ओवरलैपिंग, ये होती है 1.732 और ये तकरीबन होती है 1.0। तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग pp, उससे कम sp और सबसे कम ओवरलैपिंग किसमें पाई जाती है, ss। तो pp ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर देन sp ओवरलैपिंग और sp ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर देन ss ओवरलैपिंग। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट, दैट इज फिफ्थ पोस्टुलेट की तरफ। ये हमें क्या कहता है, फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है ईच एटम इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग keep its own atomic orbital but electron pair is shared between atoms which take part in overlapping। क्या मतलब हुआ इसका कि जब भी एटम्स कंबाइन होंगे, एटम्स कंबाइन होने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें जो ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन तो होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम का है, ठीक है। तो बॉन्डिंग करने के बाद या तो एटम्स अपने डुप्लेट कंप्लीट करेंगे या तो ऑक्टेट, और इस बॉन्डिंग के नतीजे में वो दो टाइप के बॉन्ड्स बनाएंगे। बॉन्ड्स कौन से होंगे, मे बी सिग्मा बॉन्ड, मे बी पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बोथ आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बोथ आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आसान तरीके से हम ये समझ सकते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा होते हैं। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो अगर डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी पाई बॉन्ड की। इसका मतलब हमेशा दो एटम के दरमियान बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, उन्हीं दोनों के दरमियान इसी पे अगर एक बॉन्ड और बन गया तो वो पाई, और इसी पर अगर एक बॉन्ड और बन गया तो वो क्या होगा, पाई। इसका मतलब नॉर्मली हम अभी कंप्लीटली डिफाइन करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्डिंग को। तो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग असल में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि अब हम कोवलेंट बॉन्ड को एक एटॉमिक ऑर्बिटल की तर्ज पर पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या चीज है और पाई बॉन्ड क्या चीज है। अब अगर हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो एस ओवरलैपिंग में हाइड्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म H2। इट मीन दैट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और अगर हम sp की बात करें इट मीन दैट हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। कंबाइन होने के बाद फॉर्मेशन किसकी कर लेगा, ये फॉर्मेशन कर लेगा sp ऑर्बिटल की, ये बन जाएंगे। ये असल में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो भी देख लेंगे। अब यहाँ पर हम पोस्टुलेट एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।